अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अमारा इश्तियाक। टुडे वी विल डिस्कस एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 12 को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 में हम रिएक्शंस की बात कर रहे थे, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जैसा कि आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को कहा जाता है जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी आप लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शन में जनरली जब एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं तो उनका कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह से रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन देखते हैं विद हाइड्रोजन सायानाइड, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा सोडियम सायानाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। आपने लास्ट लेक्चर में कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी को स्टडी किया है कि किस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर दो साइड्स होती हैं, वन इज नेगेटिव साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड पॉजिटिव साइड ऑफ कार्बन एटम। तो आपका जो भी रिएजेंट है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव साइड जो है वो उसी रिस्पेक्टिव में वहाँ पे रिएक्ट करेगा। पॉजिटिव साइड जो है, पॉजिटिव एटम जो भी है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और नेगेटिव एटम जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। और एडिशन रिएक्शन है तो जब दोनों साइडों पे एडिशन कर देंगे तो आप सेंट्रल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे टू बैलेंस द वैलेंसीज ऑफ बोथ एटम। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगी। आपके पास हाइड्रोजन एटम कार्बन की दोनों साइडों पे ऑलरेडी मौजूद है, तो कार्बन एटम के साथ हमारे रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। क्योंकि कार्बन एटम पॉजिटिव साइड है तो हमारे रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट विल अटैच टुवर्ड्स कार्बन एटम। साइनाइड ग्रुप, सानो ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ऊपर हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, तो बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर और ये वहाँ पे अटैचमेंट शो कर देगा। ऑक्सीजन और कार्बन के सेंटर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन जब दोनों को एक एक नया बॉन्ड मिला है, नई नई अटैचमेंट हुई है, हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए, तो वो एक बॉन्ड सेंटर वाला ब्रेक करके अपने आप को बैलेंस करेगा। और कार्बन ने भी एक नया बॉन्ड साइनाइड के साथ बनाया है, तो वो भी अपना जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कैसे करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो उसकी 4 की वैलेंसी अगेन मेंटेन होगी। ये आपकी प्रोडक्ट बन गई है एडक्ट, ठीक है। और इसी तरह से हम फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन की तरह से एसिटाल्डिहाइड का भी रिएक्शन चेक कर लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या था, फॉर्मल्डिहाइड जो कि आपने ऊपर के रिएक्शन में इस्तेमाल किया है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे हाइड्रोजन एटम था। और नाउ वी विल कंसीडर एसिटाल्डिहाइड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो इसका रिएक्शन HCN के साथ, हाइड्रोजन सायानाइड के साथ किस तरह से होगा। देखिए इस रिएक्शन को भी कैटालाइज करवाएगा सोडियम सायानाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो देखिए कार्बोनाइल ग्रुप एसिटाल्डिहाइड में भी मौजूद है, हमारे रिएक्टेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, कार्बोनाइल ग्रुप की भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड है। तो हमारे रिएक्टेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, मतलब नेगेटिव पार्ट है, वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और जो हमारे रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड की एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन एटम पहले से मौजूद है और इस तरह से ये एसिटाल्डिहाइड था। अब ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव पार्ट था उसके साथ पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन अटैच हो गया और कार्बन जो कि पॉजिटिव पार्ट था उसके साथ नेगेटिव पार्ट सानो ग्रुप अटैच हो गया और एज अ रिजल्ट सेंटर वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये हमारी प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस आपने देख लिए, एल्डिहाइड के, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के। नाउ वी विल कंसीडर कीटोन एज आवर रिएक्टेंट। तो कीटोन जो है वो किसको कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम कीटोन कहते हैं। तो कीटोन किस तरह से हाइड्रोजन सायानाइड के साथ रिएक्ट करेगा, सेम वैसे ही करेगा। क्योंकि हमने तो रिएक्टिविटी पढ़ी है कार्बोनाइल ग्रुप की, तो बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो रिएक्शन के अंदर मेजरली हिस्सा ले रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो हमारा नेगेटिव पार्ट विल मूव टुवर्ड्स कार्बन एटम एंड आवर पॉजिटिव पार्ट विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। तो ये किस तरह से अटैच होंगे, CH3 CH3 दोनों साइडों पे ऑलरेडी मौजूद थे, कार्बन के साथ
अटैचमेंट हो जाएगी सियानो ग्रुप की और ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट हो जाएगी हाइड्रोजन एटम की। एज अ रिजल्ट सेंटर वाली अनसैचुरेशन हम खत्म कर देंगे। इस रिएक्शन को भी कैटालाइज करेगा सोडियम साइनाइड एंड HCl। देखिए तमाम के तमाम रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, उसमें जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है उनमें सियानो ग्रुप मौजूद है, क्योंकि सियानो ग्रुप हमारे रिएक्टेंट का नेगेटिव पार्ट था और नेगेटिव पार्ट जो है हमारे रिएक्टेंट का वो कार्बन के साथ अटैच हुआ है। अभी देखिए इन जो जितने भी आपने ये 3 रिएक्शंस पढ़े इसके हम थोड़े से यूजेस भी देखेंगे कि इस रिएक्शन का यूज़ क्या है। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, लाइक ये प्रोडक्ट हमारे पास बनी है, लास्ट रिएक्शन की प्रोडक्ट को ही कंसिडर कर लेते हैं, कीटोन्स की प्रोडक्ट जो आपके पास बनी है उसका यूज़ क्या है। तो देखें यहाँ पे सियानो ग्रुप मौजूद है। बेसिकली इस प्रोडक्ट का यूज़ सियानो ग्रुप की वजह से होता है। सियानो ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब इन रिएक्शंस का एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का इस्तेमाल क्या है इन रिएक्शन का, कि इन रिएक्शंस के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट के अंदर सियानो ग्रुप मौजूद है, तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस सियानो ग्रुप को आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH ग्रुप, आप इस सियानो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर चेंज कर सकते हैं और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यही इन रिएक्शंस का यूज है। तो देखिए आप इसको चेंज कैसे करेंगे, आप वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, हमारा सियानो ग्रुप चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। देखिए ये प्रोडक्ट पहले से बनी हुई है, इसमें सियानो ग्रुप जिसमें कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। आपको अगर इस बॉन्ड को मैं ड्रॉ करके बताऊं तो ये बॉन्ड बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन का इस तरह से बना होता है। 3 बॉन्ड बने होते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन के सेंटर में, ठीक है। तो हम यहाँ से नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे ये कार्बन के साथ OH अटैच कर देंगे, ठीक है। ये किस तरह से अटैच करेंगे, हम एक हाइड्रोक्सल और बेसिकली एक ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सल फ्रॉम वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप जब अटैच करेंगे, देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड टूटेंगे ना जब हम नाइट्रोजन को सेपरेट करेंगे, क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है नाइट्रोजन के साथ। तो कार्बन को वापस हमने 3 बॉन्ड देने हैं, तो वो किस तरह से देंगे, एक कार्बोनाइल ग्रुप की फॉर्म में, मतलब डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन दे देंगे और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप दे देंगे, ठीक है। तो ये COOH ग्रुप बन गया, COOH। इसको हम इस ग्रुप को इस तरह से भी लिख सकते हैं COOH, या इस ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड OH। मतलब ये दोनों फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, जिस फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है या COOH की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने किया क्या है, यहाँ पे जस्ट कार्बन से नाइट्रोजन को उतार के नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड खत्म करके उसकी जगह पे 3 बॉन्ड नए बॉन्ड दे दिए हैं, 2 बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड 1 बॉन्ड विद हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। तो आपने क्या किया है, सियानो ग्रुप को चेंज कर दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और इस तरह से आपने इस एडक्ट के जरिए से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर बना लिया। तो ये इन रिएक्शंस का यूज था कि इनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही है उसको हम फर्दर इस्तेमाल करके उनका वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनते हैं, इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो सियानो ग्रुप अटैच हुआ है उसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन को सेपरेट करके वहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सल के साथ उसका बॉन्ड बना के। देखिए बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं, यहाँ से आपने नाइट्रोजन को रिमूव किया, यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोजन मौजूद होगा, यहाँ पे भी कुछ जो है बायो प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी, एटम्स मौजूद होंगे, उन सबको ज्वाइन करके यहाँ पे आप बायो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये अमोनियम बाइसल्फेट बनेगा साथ में एज बायो प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अभी ये हमने एक रिएक्शन पढ़ लिया है, इसके अलावा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि ये जो हमने 3 रिएक्शंस देखे थे, 3 रिएक्शंस हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन के करवाए हैं, उनके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनी हैं ये कैसे बनी है, किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बनी है। हमने अभी तक सिर्फ ये देखा है कि ये जर्नल रिएक्शन के इन्होंने रिएक्ट किया, ये प्रोडक्ट बना दी, फिर हमने उस प्रोडक्ट का यूज भी देख लिया कि जिसमें सियानो ग्रुप प्रोडक्ट में आ रहा है तो उसका इस्तेमाल क्या है। अभी हम देखेंगे कि ये जो ग्रुप्स हैं इनका मैकेनिज्म क्या है,
इन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया है जी। तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, आपने अभी रिएक्शंस देख लिए कि HCN को आपने किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर ऐड करके कौन सी प्रोडक्ट बनाई और उसका क्या इस्तेमाल किया। अभी उसके मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए रिएक्शन हमारे पास क्या था, कोई भी अगर कार्बोनाइल ग्रुप ले लें, लाइक एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, तो उनका रिएक्शन क्या था कि हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड प्रोडक्ट बना रहा था OH एंड सियानो ग्रुप नीचे अटैच हो गया था कार्बन के साथ, एक साइड पे CH3 और एक साइड पे हाइड्रोजन एटम। तो आपको पता है कि यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है और मैकेनिज्म में कैटलिस्ट हमेशा पाथवे बताता है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है। मैकेनिज्म यही होता है ना कि पाथवे, कि आपने एक जनरल रिएक्शन तो लिख दिया कि ये रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है और एक प्रोडक्ट बना ली है। मैकेनिज्म क्या बताता है कि इन्होंने प्रोडक्ट बनाई कैसे है। कैटलिस्ट आपने जनरल रिएक्शन में जस्ट मेंशन किए हुए होते हैं कि ये कैटलिस्ट कैटलाइज कर रहा था इस रिएक्शन को, लेकिन मैकेनिज्म में आप बताते हैं कि इस कैटलिस्ट ने किस तरह से रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करवाया प्रोडक्ट के अंदर। मैकेनिज्म इज पाथवे ऑफ रिएक्शन। तो अभी देखिए हमारा कैटलिस्ट जो था सोडियम साइनाइड, उसको हम यूटिलाइज करेंगे कि किस तरह से उसने इन दोनों रिएक्टेंट्स को इस प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया है। तो सबसे पहले स्टेप में हमारा सोडियम साइनाइड जो कि कैटलिस्ट है ये आयोनाइज हो जाएगा सोडियम आयन एंड सियानो आयन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो साइनाइड एटम है ये आएगा हमारे मेन रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा, विच वाज दिस, ठीक है। साइनाइड ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव कार्बन एटम, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे देखें जब ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ तो कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, लेकिन कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बट अभी ऊपर हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को इसकी जगह पे हमने कोई नया बॉन्ड नहीं दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन अपेयर हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बनी है मैं इसी को अगेन लिख रही हूँ, इसके साथ आके अटैक करेगा हमारा अपना जो रिएक्टेंट है HCN। देखिए ये जो साइनाइड ग्रुप था ना, ये हमने कैटलिस्ट वाला इस्तेमाल किया था और आपको पता है कि कैटलिस्ट की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं एट द एंड रीजनरेट करके वो रिटर्न करनी होती है, ठीक है। कैटलिस्ट से जो भी इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट का जो भी हिस्सा रिएक्शन पाथवे में इस्तेमाल हो रहा होता है, एट द एंड वो चीज़ जो है वो रीजनरेट करनी होती है, क्योंकि कैटलिस्ट खुद हिस्सा नहीं लेते रिएक्शन के अंदर, वो सिर्फ रिएक्शन करवा रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो देखें अभी HCN जब यहाँ पे आएगा रिएक्ट करने के लिए, तो हमारे पास तो सिर्फ साइनाइड ग्रुप अटैच कर दिए, सिर्फ नेगेटिव साइड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 पहले से मौजूद है, साइनाइड ग्रुप अटैच हो चुका हुआ है और इस साइड पे हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, ऑक्सीजन को जस्ट हमने हाइड्रोजन अटैच करवा देना है, ठीक है। और हाइड्रोजन चला गया, बाकी क्या बच गया, सायानाइड। तो जो कैटलिस्ट से हमने सायानाइड इस्तेमाल किया था वही सायानाइड, उसी तरह का सायानाइड आपने रीजनरेट कर लिया है। ये कैटलिस्ट का सायानाइड एट द एंड रीजनरेट हो गया और आपकी जो मेन प्रोडक्ट है, जो जनरल रिएक्शन में तो डायरेक्ट आपने बना दी थी कि ये 2 रिएक्टेंट हैं, इन्होंने रिएक्ट किया, ये प्रोडक्ट बना दी। मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स में हमने बताया कि फाइनली ये वाली प्रोडक्ट बनती कैसे है, ठीक है। पाथवे कि किस तरह से बनी है, कैसे पहले कैटलिस्ट का साइनाइड ग्रुप आके अटैच हुआ है और उसके बाद जो है हाइड्रोजन वो रिएक्टेंट से लिया है, कैटलिस्ट का साइनाइड अगेन रीजनरेट करके दे दिया है। तो ये पाथवे था हमारा इस प्रोडक्ट के बनने का। दिस वाज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इनटू एल्डिहाइड्स एंड ketones. That's all about today's lecture.